अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैंने सोचा आज आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। ये 9 बजे का टाइम है और हम लोग धूप में ही इस टाइम बैठे हुए हैं। इनके बाबा तो ऑफ़िस चले गए हैं, इरहा का आज ऑफ था, तो वो घर ही है। वेदर वैसे अब काफ़ी चेंज हो गया है, धूप में इतना ज़्यादा बैठा नहीं जाता, दोपहर में तो ख़ासकर बिल्कुल नहीं बैठा जाता, बहुत ही गर्मी लगती है। तो जी बच्चों के साथ ही इधर मैं बैठी हुई हूँ। ये अब्दुल नाफिर, से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेबी इरहा, हेलो। तो जी इरहा और मैं जो है यहाँ पे पज़ल हम लोग बना रहे थे और अब्दुल नाफिर जो है वो पज़ल्स ख़राब कर रहा था, है ना अब्दुल नाफिर? आप क्या कर रहे थे? आप भी पज़ल बना रहे थे? ओह, एक तो नीचे गिर गया। तो जी बस फिर मैं अंदर आई, नाश्ता बनाना था। सुबह इरहा ने दही खा लिया था तो इसलिए थोड़ा लेट इरहा नाश्ता कर रही थी, वरना तो इरहा सुबह आदत है उसे जैसे स्कूल जाने से पहले करती है, तो उसी तरह वो जल्दी कर लेती है और मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ। तो 10 बजे के करीब ही मैंने नाश्ता बनाया अपना और इरहा का, और अब्दुल नाफिर के लिए भी एक छोटा सा पराठा बना दिया। वैसे अब्दुल नाफिर ने नाश्ता किया ही नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो जी नाश्ता बनाया और साथ में अब्दुल नाफिर जो है वो आपको मेरे साथ साथ किचन में अक्सर ही नज़र आता है। तो जो छोटे बच्चों वाली मदर्स हैं वो रिलेट कर सकती हैं इससे। उसको अक्सर ही मैंने उठाया होता है या वो मेरे साथ ही शेल्फ पे बैठा होता है जब मैं कुकिंग करती हूँ। अब तो खैर वैसे भी थोड़ा बड़ा हो गया है तो समझ आ गई है कि ये चीज़ गर्म है, मैंने इसे टच करना है या नहीं करना। शुरू में बहुत इसने अपने हाथ जलाए हैं, फिर मैंने भी एक दो दफ़ा जलने दी है कि अब जलेगा तो इसे पता चलेगा कि गर्म क्या होता है। तो बहरहाल ये अब्दुल नाफिर ने और मैंने नाश्ता हम लोगों ने तैयार किया और फिर बाहर धूप में ही बैठ के नाश्ता किया। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि वेदर वैसे काफ़ी चेंज हो गया है तो दोपहर में तो बैठा नहीं जाता, फिर हम इसी टाइम ही बैठ जाते हैं सुबह ही। नाश्ता बना के चाय मैंने ऊपर रखी और चाय के साथ साथ ही मैंने सारी चीज़ें उठा ली और शेल्फ भी साथ ही साफ़ कर ली। साथ ही कर लो तो आपका काम जो है पेंडिंग नहीं होता। सिर्फ मेरे बर्तन धोने वाले ही रह गए थे, बाकी सारे काम हो गए थे साथ ही। अब्दुल नाफिर इधर बैठे ऊपर आके, आजा आजा ब्रेकफास्ट। क्यों नाश्ता नहीं करना? हम्म पराठा दूं आपको? तो बैठे ना फिर ऊपर। नहीं ऐसे हाथ नहीं मारे। ये जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेन ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? फिर जी बस जो नाश्ता बाकी थोड़ा बच गया था इरहा ने छोड़ दिया था, वो कवर करके मैंने रख दिया और बर्तन धोने वाले थे उससे पहले मैंने कहा मैं सफाई कर लूँ और बाद में मैं खाना ऊपर रखती हूँ, साथ बर्तन धो लेती हूँ, तो वो दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी सफाई करने से पहले मैंने कहा हीटर अब जो है इलेक्ट्रिक हीटर वो संभाल दूँ, क्योंकि अब तो हीटर वाला बिल्कुल वेदर रहा ही नहीं है। तो ये जो हीटर है ये दोनों मैंने रखे, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रिक हीटर हैं। ये वाला जो हीटर है ये असल में बहुत ही हैवी है, 2500 वाट्स का ये हीटर है। तो फिर हम दूसरा हीटर लेके आए थे, ये जो सन शेप में है, ये 600 वाट्स का है, तो ये इतना हैवी नहीं है। सर्दियों में फिर हमने यही यूज़ किया था। बिल तो खैर इसका भी काफ़ी आया था, पर ये है सर्दियाँ हमारी आराम से गुजर गई थी। तो अब क्योंकि इसका वेदर नहीं था तो मैंने कहा इन दोनों को पैक करके रख देती हूँ। नफ़े इरहा ने चेंज कर लिया है, आपने नहीं करना चेंज? चले अंदर, ये हुआ चेंज। इरहा रेडी? चले आए चेंज करें। फिर बस बच्चों को चेंज करवाया और मैंने कहा मैं सफाई कर लूँ। तो इस कमरे में एक हमारी कारपेट है, तो यहाँ से जो है ये झाड़ू से करती हूँ और बाहर जो है यहाँ पे ब्रश से जो है वो सारा साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद बस मॉपिंग की। और ये जो डोर आपको नज़र आ रहा है गेस्ट रूम है, तो ये मैं महीने में एक दफ़ा या 15 दिन बाद कर लेती हूँ, डेली इसकी सफाई नहीं होती। ये करके तो सफाई हो जाए और बच्चों ने कपड़े चेंज किए हों तो मुझे लगता है कि बस अब काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो वो हो गया और उसके बाद बस डस्टिंग की। डस्टिंग करके मेरी सफाई जो है डन हो गई।
पर जो मदर्स हैं, छोटे बच्चों की जो माएँ हैं, उनके काम कभी ख़त्म नहीं होते। इस वीडियो के बाद देखेगा, अभी मैं सफाई करके फ्री हुई, साथ ही अब्दुल नाफे ने क्या किया। Oh, Abdul Nafi, what you have done? ये क्या किया आपने? किसने किया ये? कौन से बेबी ने? बेबी ने किया है? फिर जी जब मेरी सफाई हो जाती है, उसके बाद जो है मैं सेल्फ केयर का जो है वो टाइम आता है। तो फेस धो के ये बस एक रोज़ वाटर है सैयद गनी का, ये मैं स्प्रे करती हूँ। ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद जो है सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। सीरम वैसे मैं डेली यूज़ नहीं करती, कि मुझे होता है स्किन को आदत ना हो जाए कि इसके बगैर फिर जो स्किन बहुत ही डल और अजीब सी हो जाती है, इसलिए मैं डेली यूज़ नहीं करती। सीरम लगा के तो कोई भी लोशन जो है वो लगाया, मेरी ड्राई स्किन है तो मैं लोशन जो है वो लाजमी लगा लेती हूँ। लोशन लगाया और उसके बाद बस ये लिपस्टिक लगाई, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट परफ्यूम के बगैर जो है आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। बस परफ्यूम लगाई और जी फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा टाइम जो है हमें अपने लिए भी लाजमी निकालना चाहिए। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे थोड़े ही टाइम के लिए सही पर मैं लाजमी बैठती हूँ। बैठ के चाय पी ली, जूस पी लिया, रिलैक्स कर लिया। तो जी अब्दुल नाफे भी जो हैं साथ ही मेरे होते हैं। बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है बच्चों के साथ। इस एज के जो बच्चे होते हैं, बाद में जब बड़े होते हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं बहुत सारी। फिर इस तरह से ये जो टाइम आप इस एज में स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, वो टाइम आपको नहीं मिलता बाद में। ये जी फिर बस मैं किचन में आई, आटा मैंने कहा गूंद दूँ और साथ में सालन बना लूँ। कल के वैसे दाल चावल भी पड़े हुए थे और इरहा कह रही थी उसने आलू वाला पराठा खाना है। ऊपर बस मैंने आलू रखे बॉयल होने, साथ मैंने आटा गूंदा, थोड़ा ही गूंदा। वैसे मैं आटा इतना गूंद लेती हूँ कि मेरे 3-4 दिन निकल जाते हैं। हाफ़ मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और हाफ़ जो है वो फ्रीज़ उसे कर देती हूँ ताकि आटा ख़राब ना हो। तो भी आटा कुछ पहला भी पड़ा हुआ था तो थोड़ा ही मैंने गूंदा, साथ ऊपर आलू रखे बॉयल होने के लिए। और आज मिक्स वेजिटेबल्स बनानी थी, गाजरें भी थी और मटर भी थे, तो आलू मैंने कहा चलो होते ही हैं तो मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ। जितनी देर में आलू बॉयल हो रहे थे, साथ मैंने बर्तन धोए और बर्तन धो के और दोपहर का जो है वो भी मेरा काम डन हो गया। फिर बस इरहा ने और मैंने वो दोपहर में आलू का पराठा ही खाया और बाद में जो है फिर मैंने सालन अपना बना लिया। तो जी कैसी लगी आपको ये रूटीन ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।